एक अच्छा ब्रोकर कौन होता है? अच्छा ब्रोकर तो वही होता है ना जिसमें चार्जेस कम हो, जिसमें कोई टेक्निकल ग्लिच ना हो, जिसमें फीचर्स बहुत अच्छे हो, राइट? एक अच्छा ब्रोकर वो होता है जिसमें कोई हिडन चार्जेस ना हो, क्योंकि ये हिडन चार्जेस ही है जिसके वजह से पहली नजर में जो ब्रोकर सबसे सस्ता नजर आता है, असल में वही सबसे महंगा निकलता है। पर टेंशन मत लो, मैंने इंडिया के टॉप 5 ब्रोकर्स को इन 6 पैरामीटर्स पे कंपेयर किया है ताकि वीडियो के एंड में आपके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर हो जाए कि मेरे लिए बेस्ट ब्रोकर कौन सा है। और मैं पहले ही बता दूं कि इस कंपैरिजन में मैंने ग्रो को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि ग्रो में कई ऐसे फीचर्स मिसिंग है जो ट्रेडर्स के लिए एक मस्ट हैव है। और मेरे आसपास के लोगों से मुझे ग्रो के बारे में थोड़े अजीब से रिव्यूज मिले कि ग्रो में कुछ फंड रखा हुआ था वो अचानक से कट गया, ग्रो में कोई म्यूचुअल फंड लिया हुआ था वो अचानक से सेल हो गया, इस तरह के कुछ रिव्यूज। लेकिन ग्रो को ना इंक्लूड करने का मेरा मेन रीजन है कि ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से मुझे ये ऐप उतनी अच्छी नहीं लगी। अब आज के डेट में आपको अकाउंट ओपन करने के लिए किसी भी ऐप में कोई भी चार्ज नहीं लगता। पहले जीरोधा 200 रुपए चार्ज करता था, लेकिन आज के डेट में वो भी फ्री हो गया है। लेकिन एम स्टॉक 999 का एक प्रो प्लान ऑफर करता है, जिसके बाद उनके काफी सारे चार्जेस कम हो जाते हैं। 2024 में सेबी का एक सर्कुलर आया था जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी का पोर्टफोलियो 4 लाख तक का है तो उनपे 0 मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। अगर 4 लाख से 10 लाख के बीच में है तो उनपे 100 रुपए प्लस 18% जीएसटी लगेगा। इन दोनों को बीएसडीए यानी कि बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट कैटेगरी कहा जाता है। और अगर उनका पोर्टफोलियो 10 लाख को क्रॉस कर गया तो वो नॉन बीएसडीए कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी ब्रोकर्स अपने मर्जी से कोई भी चार्ज लगा सकते हैं। और यहीं पे सबसे बड़ा गेम होता है, कुछ ब्रोकर्स आपको ये चार्जेस दिखाकर अट्रैक्ट करते हैं और कई लोग जिनका 7-8 लाख का पोर्टफोलियो अच्छे रिटर्न्स आने के वजह से 10 लाख को क्रॉस कर जाता है, उस वक्त ब्रोकर उनपे 500 से 800 रुपए तक का एएमसी लगा देते हैं। इसीलिए आपको हमेशा अपना ब्रोकर चुनते वक्त नॉन बीएसडीए एएमसी चार्जेस को देखना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पे मैंने आपका यह प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया है। मैंने इन 5 ब्रोकर्स का नॉन बीएसडीए एएमसी चार्जेस कैलकुलेट करके आपको सामने दिखा दिया है। जीरोधा में ये चार्ज 300 प्लस 18% जीएसटी है, यानी टोटल 354 रुपीज पर ईयर। अब अपस्टॉक्स ने यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाया, उन्होंने 75 प्लस 18% जीएसटी क्यूएमसी में चार्ज किया है, यानी क्वार्टरली मेंटेनेंस चार्ज। तो अगर हम इसे एनुअल में कन्वर्ट करें यानी इंटू 4 करें तो ये अगेन 354 ही आता है। यानी जीरोधा और अपस्टॉक्स का एएमसी चार्जेस बिल्कुल सेम है। एम स्टॉक का एएमसी चार्जेस बिल्कुल फ्री है, लेकिन वो पहले ही आपसे 999 का प्रो प्लान ले लेता है। इसके अलावा धन और फायर्स में नॉन बीएसडीए एएमसी चार्जेस बिल्कुल फ्री हैं। अगला है ब्रोकरेज चार्जेस। अगर आप इंट्राडे में देखें तो जीरोधा, धन और फायर्स तीनों इंट्राडे में एक ही तरह का ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, जो है 20 रुपए या फिर 0.03%, जो भी सबसे कम हो। अगर 20 रुपए कम है तो वो चार्ज करेंगे, अगर 0.03% कम है तो वो चार्ज करेंगे। इसके अलावा अप स्टॉक और एम स्टॉक का चार्जेस भी सेम है, जो है 20 रुपीज। अगर आप डिलीवरी में देखें तो जीरोधा, धन और एम स्टॉक आपको 0 ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, लेकिन इस 0 ब्रोकरेज के पीछे भी एक बहुत बड़ा गेम है। इस गेम को हम इसके अगले वाले डीपी चार्जेस में कवर करेंगे। अप स्टॉक का डिलीवरी चार्ज है 20 रुपीज और फायर्स का डिलीवरी चार्ज है 20 रुपीज या 0.3%, इन दोनों में से जो भी कम हो। इसके बाद हम आते हैं डीपी चार्जेस में। अगर आप अपना स्टॉक सेल करना चाहते हैं तो आपका ब्रोकर एनएसटीएल या सीडीएसएल, जिसमें भी उसका डिपॉजिटरी है, उसमें रिक्वेस्ट करेगा कि वहां से स्टॉक निकालकर उसके ट्रेडिंग अकाउंट में डाला जाए और उसके ट्रेडिंग अकाउंट से ब्रोकर फिर अपने स्टॉक को सेल करेगा। तो ये रिक्वेस्ट करना और फिर ट्रेडिंग अकाउंट में लेना और उसको सेल करना, इसके लिए ब्रोकर को चार्जेस काटते हैं। इसी को हम कहते हैं डीपी चार्जेस, और ये एक बहुत बड़ा हिडन चार्जेस होता है। इसी वजह से आपको जो ब्रोकर सबसे सस्ता नजर आ रहा है वो सबसे महंगा निकल जाता है। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं कि जीरोधा, धन और एम स्टॉक, जिनका डिलीवरी में ब्रोकरेज बिल्कुल 0 है, अगर उनका डीपी चार्ज देखें तो सबसे ज्यादा इन्हीं का डीपी चार्जेस है। जीरोधा में आप डीपी चार्जेस देख सकते हैं 13.5 रुपए। उसके बाद एम स्टॉक में डीपी चार्जेस 13.5 रुपए, धन में भी 12.5 रुपए। अगर आप अब स्टॉक्स को देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा डीपी चार्ज कैलकुलेट करता है, जो है 18.5 रुपए। और ये जितने भी अमाउंट्स है इन पर 18% जीएसटी लगना अभी बाकी है। और सबसे कम डीपी चार्जेस लेता है फायर्स, जो है सिर्फ 3.5 रुपए। अब हम आते हैं डाउनलोड एंड रिव्यूज में। यहां पे जीरोधा का डाउनलोड सबसे ज्यादा है, जो है 1.5 करोड़ से भी ज्यादा, और इतने डाउनलोड्स में इसे 5 लाख रिव्यू मिले जो इसे 3.8 स्टार्स देते हैं। अगर हम अपस्टॉक की बात करें तो अपस्टॉक के 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स है और 4 लाख रिव्यूज में इसे 4.5 स्टार्स मिले हैं। अगर एम स्टॉक की बात करें तो इसके भी 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स है और 60,000 रिव्यू में इसने 4.2 स्टार स्कोर किया है।
अब आगे अगर हम धन ऐप को देखें तो इसके 60 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और 31,000 रिव्यूज में इसे 4.3 स्टार मिले हैं। लेकिन फायर्स के पास सिर्फ 10 लाख डाउनलोड होने के बावजूद इसे 65,000 रिव्यूज मिले हैं। तो इसका 4.3 स्टार का इंपॉर्टेंस धन के 4.3 स्टार से कई ज्यादा है। अगर हम रिव्यू पे कंपेयर करें तो इसका रिव्यू एम स्टॉक से भी ज्यादा है, तो इसका रेटिंग ज्यादा एक्यूरेट निकल कर आता है। अब हम आते हैं हमारे आखिरी पैरामीटर पे जो है यूजर इंटरफेस। अब देखिए, यूजर इंटरफेस एक बिल्कुल ही सब्जेक्टिव मैटर है। किसी इंसान को किसी ऐप का इंटरफेस अच्छा लग सकता है, किसी इंसान को किसी दूसरे ऐप का इंटरफेस अच्छा लग सकता है। इसी तरीके से मैंने इस वीडियो में उन 3 ऐप्स को लिया है जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं यूजर इंटरफेस के मामले में। अब यूआई के मामले में मेरे टॉप 3 पिक्स हैं ज़ीरोधा, धन और फायर्स। इन तीनों के इंटरफेस मुझे बहुत ही इजी टू यूज लगे और आगे मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छा स्टॉक ब्रोकर कौन सा है। रिसेंटली मुझे समझ आया कि ज़ीरोधा में बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस आए हैं, जैसे कोई स्टॉक या ऑप्शन को बेचते वक्त सर्वर अचानक से आउट ऑफ सर्विस हो जा रहा है और कोई स्टॉक या ऑप्शन अपने आप बिक जा रहा है, कुछ भी हो रहा है ज़ीरोधा में। और ये सारे प्रॉब्लम एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। और यूआई के अलावा फायर्स को चूज करने का सबसे बड़ा रीजन है इसका स्ट्रॉन्ग सर्वर। इसका सर्वर बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए, अगर आप 1 लाख लोग भी अचानक से एक साथ ट्रेड कर रहे हैं तब भी वो सर्वर क्रैश नहीं करेगा, जैसे ज़ीरोधा के साथ होता है। और भी 2-3 मुझे ऐसे ब्रोकर्स के नाम पता चले हैं जिसमें सर्वर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और फायर्स में मुझे कुछ ऐसे टूल्स देखने को मिले जो किसी दूसरे ब्रोकर में नहीं थे, जैसे उनका स्कैल्पर टर्मिनल। इस स्कैल्पर टर्मिनल से आप ऑप्शन को चार्ट में ही खरीद सकते हो, बेच सकते हो। आप उसी चार्ट में ऑप्शन चेन देख सकते हो, वहीं पे आप अपने पोजीशन और ऑर्डर्स वगैरह देख सकते हो। इन शॉर्ट, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए इस टर्मिनल से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और यही वजह है कि मुझे ब्रोकर के तौर पे फायर सबसे ज्यादा पसंद आया है। अब तक तो आपने सीख लिया कि एक अच्छे ट्रेडिंग ऐप को चूज कैसे करते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग में वाकई प्रॉफिटेबल होना है तो आपके पास एक चीज सही होना जरूरी है, और वो है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। क्योंकि 95% ट्रेडर्स के लॉस करने का रीजन है उनका खराब ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो अगर आपको अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक करना है तो आप इस वीडियो को देखिए।